नमस्ते दोस्तों, राम राम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। तो दोस्तों, इस साल की शुरुआत में मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताना चाह रही हूँ जिससे मुझे बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गहराई में प्रेरणा मिली है। तो वो है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताती हूँ। बहुत टाइम पहले मेरे पापा जी जब वो पूजा करते हैं तो गाइए गणपति जग वंदन वाली वंदना गाते थे। तो मेरे अंदर ये भाव आया कि ये वंदना कहाँ से ली गई है। मैंने सर्च किया तो मुझे मिली विनय पत्रिका। उसके बाद जब मैंने देखा स्वामी ईशान महेश जी की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ विनय पत्रिका पड़ी हुई थी। 2023 के आखिरी में मैंने विनय पत्रिका के कुछ एपिसोड देखे थे, फिर मैं भूल गई थी, 20-25 देखे होंगे। उसके बाद फिर अचानक से मुझे अभी 2024 में याद आया कि मैंने विनय पत्रिका स्वामी जी की छोड़ दी थी, मुझे फिर से पढ़नी चाहिए। तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया नवंबर से कि मुझे पूरे एपिसोड देखने। 267 एपिसोड थे। वो जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तब लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि नहीं, मुझे देखने हैं। तो मैंने नवंबर से देखना शुरू कर दिया। तो अब तक का मैं 100 एपिसोड्स तक का पहुंच गई हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप विनय पत्रिका आपने पढ़ी है, तो दोस्तों आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, गिने चुने लोग मिलेंगे। यूट्यूब पे भी जब मैंने सर्च किया था विनय पत्रिका तो केवल 2 लोग मुझे मिले। एक स्वामी ईशान महेश जी और एक गुरु और हैं। तो सोचिए, विनय पत्रिका मतलब लोग पढ़ते ही नहीं हैं। और अगर हनुमान चालीसा की बात की जाए, लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे हनुमान चालीसा पे। तो दोस्तों, विनय पत्रिका क्योंकि काफ़ी लंबी है, इसमें 279 स्त्रोत हैं, गीत हैं, पद कह सकते हैं आप उसको दोस्तों। बट मेरा जो अनुभव हुआ स्वामी जी के वीडियो देखने से, वो इतना गहरा हुआ, इसीलिए मेरा मन किया कि मुझे बताना चाहिए कि विनय पत्रिका आखिर है क्या। तो दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा एक ग्रंथ है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसमें विनय के पद हैं। विनय पत्रिका को विनयावली भी कहते हैं। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है और इसका जो प्रमुख रस है वो शांत रस है। और विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है और 279 टू 79 इसमें पद हैं। तो इसमें दोस्तों जो तुलसीदास जी हैं, वो क्या कहते हैं, विनम्रता और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, है ना। तो जो ये ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ है जो विनम्रता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति, विनय और श्रद्धा को व्यक्त किया है। इस ग्रंथ में दोस्तों उनकी प्रार्थनाएं, विनम्र निवेदन और भगवान की महिमा का वर्णन है, जो हमारे अंदर भक्ति और प्रेम का संचार करता है। मैंने क्या कहते किताब नहीं खरीदी थी और मैंने स्वामी ईशान महेश जी के वीडियो देखना शुरू किया था। किताब मैंने क्या कहते अभी कुछ दिन पहले ली है, गीता प्रेस से 80 रुपये की पड़ी थी। तो साथ ही साथ मैंने बुक पढ़ना भी शुरू किया। अगर आपको देखना है दोस्तों, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ईशान महेश जी की विनय पत्रिका देखना शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों जीवन के दुखों, मानव दुर्बलताओं और सांसारिक मोह से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। स्वामी ईशान महेश जी ने इसको इतनी गहराई, पवित्रता, प्रेम, श्रद्धा, भगवान की उपस्थिति में रहकर बताई है कि मैं एक एक दिन में 5-5, 6-6 एपिसोड्स का कहते ख़त्म कर रही हूँ अपना टाइम निकाल करके। और मेरे अंदर भावना आई थी कि मैं मतलब शेयर करूँ, एक वीडियो बनाऊँ कि लोगों को विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। लोग हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहते हैं, लोगों को विनय पत्रिका भी जाननी चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत सारे ऐसे पदों के माध्यम से बातें बताई हैं जो हमारे लिए और जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो विनय पत्रिका भक्ति मार्ग में जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और यह उन्हें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ भगवान पर निर्भर है। विनय पत्रिका का पाठ करने से दोस्तों व्यक्ति में अहंकार का नाश होता है और विनम्रता व भक्ति का विकास होता है। ऐसा मैंने खुद फील किया, क्योंकि जब मैं स्वामी जी के एपिसोड्स को देख रही थी एक एक, तो उन्होंने जिस तरह से रिलेट किया एक एक पद को हमारे जीवन से, वो बहुत ही प्रशंसनीय है दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने खुद उनके अंदर एक वाणी बनकर के क्या कहते हैं इन सारे पदों का मतलब एक्सप्लेन किया या उनसे वर्णन करवाया है। तो मैं मतलब अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मैंने टच फील किया विनय पत्रिका से, स्वामी ईशान महेश जी के वीडियो से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों एक कथा भी आती है विनय पत्रिका से रिलेटेड। तुलसीदास जी जब अस्सी घाट काशी पर रहने लगे, तब एक रात कलयुग मूर्ति रूप धारण कर उनके पास आए और उन्हें त्रास देने लगे, मतलब परेशान करने लगे। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया
तब हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने के लिए कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। यहाँ पर दोस्तों वो बहुत सारे देवी देवताओं से विनय करते हैं। श्री गणेश स्तुति करते हैं, सूर्य स्तुति, शिव स्तुति, देवी स्तुति, गंगा स्तुति, यमुना स्तुति, काशी स्तुति, चित्रकूट स्तुति, हनुमत स्तुति, लक्ष्मण स्तुति, भरत स्तुति, शत्रुघ्न, श्री सीता स्तुति करते हैं। क्या हम लोग जब भगवान राम से कोई भी विनय करते हैं, उनकी भक्ति चाहते हैं, क्या हम इतने लोगों से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं? शायद नहीं करते होंगे, कोई विरला होगा जो करता होगा, लेकिन हम में से शायद कोई नहीं करता होगा दोस्तों। तो और हमारे अंदर के जो भीतर के गुण हैं, कि अवगुण जो हैं, ठीक है, गुण तो सभी अपने बताते हैं, अवगुण क्या क्या हम किसी को बताते हैं? नहीं, हमें पसंद होता है। लेकिन तुलसीदास जी अपने अवगुणों को भगवान को समर्पित करते हैं। एक एक पद दोस्तों वो हमारे जीवन से ही जुड़ा है विनय पत्रिका में। और राम भक्ति के बारे में विनय पत्रिका के एक ही प्रसिद्ध पद में उन्होंने कहा है, तुलसीदास जी एक बहुत ही महान कवि थे। तुलसी सो सब भांति परम, हित पूज प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह पद राम पद ए तो मतो मारो हमारो। तो दोस्तों जब तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों में इसको समर्पित कर दिया, तो भगवान श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तो दोस्तों इसीलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, विनय पत्रिका को पढ़िए। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस जो है वो शांत रस है। इसमें जो पद हैं 279 हैं। शुरुआत के जो 63 स्त्रोत हैं उनमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की गई है और उनसे क्या कहते हैं, याचना की गई है राम जी की भक्ति के लिए। तो तुलसीदास जी बहुत अंदर से भगवान राम जी की भक्ति चाहते थे और उनको पता था कि उनके अंदर अभी कौन से अवगुण हैं। ये अवगुण जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनको राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती है। और वो सारे गुण भगवान के सामने वो रखते हैं, बताते हैं। और स्वामी ईशान महेश जी ने क्या कहते हैं दोस्तों, इन सभी एपिसोड्स को, वीडियोस को बहुत ही गहराइयों के साथ बताया है। 267 एपिसोड है। मैं 100 ख़त्म कर चुकी हूँ और दिन बर दिन जैसा लग रहा है कि मैं और गहरा रही हूँ, मुझे और प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने स्वामी जी की, या अगर आपने विनय पत्रिका नहीं पढ़ी है, सुनी है, तो आप यहाँ पर पढ़िए, आप चूक ना जाएँ। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल होता है, लेकिन अगर उनमें हम कुछ ऐसी रचनाओं को छोड़ दें या नहीं पढ़ें दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद हम चूक गए। तो स्वामी ईशान महेश जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से, गहराइयों के साथ, प्रेम के साथ, ईश्वर की उपस्थिति में दोस्तों विनय पत्रिका को एक्सप्लेन किया है। आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उनकी प्लेलिस्ट में विनय पत्रिका पड़ी हुई है, आज से 2 साल पहले उन्होंने अपलोडेड की हुई थी। और जब आप विनय पत्रिका को सुनेंगे या पढ़ेंगे बुक से, तो आपको हो सकता है बहुत सारी क्लैरिटी हो, और कहीं ना कहीं जो आपका भक्ति का मार्ग है दोस्तों वो और आसान हो सकता है। मेरा तो आसान हुआ, मुझे लगा अंदर से, और मुझे लगा कि स्वामी ईशान महेश जी मेरे जीवन में और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ईश्वरीय उपहार हैं। तो विनय पत्रिका को दोस्तों ज़रूर पढ़िए। हनुमान चालीसा तो सब लोग पढ़ते, लेकिन विनय पत्रिका एक गहराई में लिखी हुई एक ग्रंथ है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मन था कि इस वीडियो को मैं लोगों को सामने लेकर के आऊँ कि आप स्वामी ईशान महेश जी की विनय पत्रिका को देखिए। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, नहीं समझ में आती है, तो स्वामी ईशान महेश जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, आप उसे ज़रूर सुनिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो आप वीडियो देख करके ही आपको अनुभव होगा, आपको पता चलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव था, इसीलिए मेरे अंदर अनुभूति आई कि मुझे एक वीडियो इस पर डेडिकेट करना चाहिए। तो आप लोग विनय पत्रिका ज़रूर देखिए। स्वामी जी की बुक्स अगर आपको ख़रीदनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्वामी जी का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। स्वामी जी बहुत गहराइयों के साथ, पवित्रता, प्रेम के साथ बताते हैं। मेरे चैनल का मकसद होता है कि मैं अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करूं, ये और कितने लोगों तक का बात पहुंच सकती है। क्योंकि मेरे अंदर आया था कि विनय पत्रिका शायद लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। और अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो आपका जो भक्ति का मार्ग है, आपके जीवन की जो राह है, हमारे जीवन की जो राह है, वो और आसान हो जाती है। और उसे स्वामी ईशान महेश जी ने बहुत आसान बनाया है और बहुत ही समय लेकर धैर्यता के साथ एक एक पद की व्याख्या बहुत खूबसूरती से की है, गहराइयों के साथ की है, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। तो मकसद यही था इस वीडियो का कि विनय पत्रिका पढ़ी जाए, तुलसीदास जी के कामों को, उनके ग्रंथों को पढ़ा जाए कि वो हमारे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना, हीरा मोती दे गए हैं, जिसे लोग कलयुग इंसान पढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ मेरी भी यही कोशिश है कि उस हीरे मोती को लोग पढ़ें, तुलसीदास जी के ग्रंथों को पढ़ें। वहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपकी
लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों विनय पत्रिका के बारे में। इसे ज़रूर पढ़िए, स्वामी जी के वीडियोस देखिए, और इस वीडियो से हो सकता है आपको छोटी सी कुछ जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।